अस्सलाम वालेकुम जी। कोई तूफ़ान हो, बारिश हो, गहरे बादल हो, छाया हुआ घटा टोप अंधेरा हो, उसे एक दिन जाना होता है। चिड़ियों की आवाज़ें आप सुन रहे हैं, कोयल कूकती है, छोटे परिंदे गीत गाते हैं, एक खूबसूरत धूप निकलती है, आसमान साफ़ होता है, बहार आती है और फूल खिलते हैं। इसी तरह से गालियों की बारिश, झूठे इल्ज़ामात की बारिश, ताकत का वहशी तूफान, हट धर्मी तकब्बुर फिरौनियत की घन गरज और ये जाली चमकती हुई बिजलियाँ, ये सब की सब अपने अख्ताम को पहुँच रही हैं, पहुँच चुकी हैं। और इस्लामाबाद में भी, पाकिस्तान में भी एक सुनहरी धूप, बाहर का मौसम और फूल खिलने का वक्त आ ही गया है। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एक पटिशन जो कि दायर हुई, उस पर समाअत करते हुए इस्लामाबाद के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से वो समाअत अभी यानी जारी है, लेकिन जो दो बुनियादी बातें हैं वो मोहतरम चीफ जस्टिस की वो ख़बर की सूरत में बाहर आ चुकी हैं और वो दोनों ही बातें बहुत काबिल इत्मीनान हैं। नंबर वन, उन्होंने ये कहा कि अदालतों का ज़ाहिर है सियासत से कोई लेना देना नहीं है और तहरीक अदम एतमाद आइन के मुताबिक उस पर अमल दरामद होगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कह दिया है। इस्लामाबाद में जो अमन अमान की सूरत हाल है उस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है और ये बहुत खुशाइन बात है। किसी यानी अजाब, किसी अल्लाह माफ़ करे, ये जनाज़ों की, लाशों की नफ़रत की सियासत, इसको ख़त्म होना होगा। बहुत अच्छी बात है। और वैसे सलाम अभी नजम सेठी को जो आदमी कई दिन क्या हफ्ते पहले बता देता है कि अगर यूं हुआ तो यूं इसके लिए फिर ये होगा, ये अगर ऐसे रुख इख्तियार किया इमरान खान ने तो फिर इसका जवाब वहाँ से आएगा। और ये अदालत वाली बात भी नजम सेठी ने कई दिन पहले, हफ्ते पहले बल्कि बता दी थी कि अगर ये मामले से फिर सुप्रीम कोर्ट सामने आएगा। और शुक्र है कि वो सामने आया। अमन व अमान रहना चाहिए जी। पावर गेम, ये मतलब मासूमों को मार के ये क्या तरीका है? फसाद करा देना, हमले करा देने। तो बहुत अच्छा हुआ। अब ये दोनों काम जो हैं इंशाअल्लाह ताला तरीक़े अदम एतमाद भी उम्मीद यही करनी चाहिए कि अब तो इसके हाथ पैर बंद गए हैं, अब ये कुछ नहीं कर सकता। हाथ पैर तो देखिए इसके बंद गए थे। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। अब इस बात को ग़ालिबन 3 हफ्ते या 2.5 हफ्ते हो गए हैं जब इमरान खान, अयाल तो है नहीं, अहलिया कह लेते हैं, बम्मा अहलिया, यानी ये ख़बर है इस्लामाबाद की। तो ये शाम को मिलने के लिए गए अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए नंबर 1 के पास, और नंबर 1 के ये घर में गए और शाम को, और ये खजूरों का एक तोहफ़ा लेकर गए थे सऊदी अरब से, खजूरों का एक तोहफ़ा और आब ज़मज़म। यानी ये बात जो मशहूर है, ये जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से मशहूर है। मैं क्यों कोड वर्ड्स में बात कर रहा हूँ, सीधी बात करें, यही ख़बर है ना, मैं तो ख़बर बता रहा हूँ कि ये ख़बर है। इसकी तस्दीक या तरदीद करने की मैं पोजीशन में नहीं हूँ क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन इस्लामाबाद में हर कोई इस बात को जानता है, कम से कम मेरी जिनसे बातें हुई हैं, कि इमरान खान जो है उन्होंने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए ये अपनी अहलिया के हमरा जनरल कमर जावेद बाजवा के घर में गए और जाके मिन्नत तरला, रोना पीटना, ये वो, और तोहफे में ये लेके गए अपने वो सऊदी अरब की खजूरें और आब ज़मज़म। और उस मुलाकात के बाद माफ़ी तरले इन्होंने बड़ा किया, माफ़ कर दो, मतलब है कि साथ दे दो। जिसके बाद ज़ाहिर है के सामने से माजरत हुई और उन्होंने कहा कि जी हम 3.5 साल, 3.25 साल तक, मतलब कितना करें भाई, अब रहता पीछे क्या है टेन्योर, अब खड़े हो, अपनी आपको संभालो। और हम बहुत कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, तो अब अपने आप को संभालो, हुकूमत करो। खैर, उस ख़बर ये नहीं है कि उन्होंने ये कहा। ख़बर ये है कि जब ये वापस आए मायूस होकर, तो इस गाड़ी में बैठे तो स्टाफ ने बताया कि सर वो जो हम खजूरें और जो पानी लेकर गए थे आब ज़मज़म, वो चीफ साहब ने वापस गाड़ी में रखवा दिया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि मामला कहाँ तक चले गए। तो ज़ाहिर है कि अब इसने जाना ही था। दूसरी खबर जो बहुत अच्छी है वो है पख्तूनख्वा से, कि पख्तूनख्वा में यानी अदम एतमाद, उसकी तैयारी मुकम्मल है और ग्रुप्स मैंने आपसे पहले भी नीवी व्लॉग्स में गुजारिश की थी, वहाँ मौजूद हैं। तो वो भी अब आप दिनों की बात है, पख्तूनख्वा असम्बली, और बहुत ज़रूरी है कि वो एक बहुत, आप अंदाज़ा लगाएं, आप पिछले 1 हफ़्ते में, यानी आज मैं भी खबर पढ़ रहा था ट्विटर पे, रब नवाज़ बलोच ने की थी कि ख्वाजा सरा पिछले 6 दिनों में, यानी सातवां हर रोज़ के, यानी तकरीबन पिछले 1 हफ़्ते में 6ठा ख्वाजा सरा, यानी तकरीबन हर रोज़ एक ख्वाजा सरा जो है वो कत्ल हो रहा है। ख्वाजा सरा जिनको उर्दू नहीं आती, यूनिक शी मेल्स रोज़ाना कत्ल किया जा रहा है।
और ये इनकी लॉ एंड ऑर्डर की, यानी बाकी तो खैर छोड़ ही दें, ये तो उस पर उन्होंने ट्वीट किया तो मेरा जवाब ये था कि ख्वाजा सराय या शी मेल ये नहीं है जिन पर रोज़ हमला करके उन्हें कत्ल किया जा रहा है। शी मेल दरअसल उस KPK का वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला, होम सेक्रेटरी, IG और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, इन लोगों को कहना चाहिए शी मेल, जिनकी हुकूमत में बेगुनाहों को मारा जाता है, सरेआम मारा जाता है, दिन दिहाड़े मारा जाता है और उनको कुछ नहीं बिगड़ता, जिनके सूबे में बम धमाके होते हैं। और ये लोग अपनी हुकूमती मशीनरी से फसाद करवाने में, यानी इनकी जो दिलचस्पी है वो ये नहीं है कि अपने शहर और सूबे का लॉ एंड ऑर्डर कैसे देखना है, मासूम बेगुनाहों को की जान जा रही है, उनके कातलों को कैसे पकड़ना, नहीं, ये सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं नो कॉन्फिडेंस के लिए। तो इस तरह के तकब्बुर और फ़िरौन, तकब्बुर से भरे फ़िरौन, इनको एक दिन जाना होता है, क्योंकि अज़ल से जो बादशाही है वो अल्लाह ताला की है और क़यामत तक उसी के पास इक़्तिदार रहना है। अब आगे आते हैं कि ये जो मौजूद जिस पर मैं बहुत बात करना चाह रहा था वो है ये झूठे मीडिया चैनल, झूठे न्यूज़ चैनल और उनके झूठे सेठ। ये तो अब हमने देख लिया है कि चैनलों के मालिक आके ये अब को आसिफ़ से माफ़ी मांग रहा है, अभी यहाँ पे तो माफ़ियाँ भी शुरू होनी हैं। लेकिन बात यह है जी कि ये मामला इलेक्शन के बाद जो नई हुकूमत है जो बनेगी इंशाअल्लाह, वहाँ पे यानी मैं आपको इतना तो गुजारिश कर सकता हूँ कि ये जितने सेठ हैं, इन सेठों ने जो मतलब है 2014 के धरने से लेकर अब तक जो गंदा, घटिया, घिनौना किरदार उन्होंने अदा किया है, तो उसके बाद फिर ये सवाल पैदा होता है कि जब शकील उर रहमान जो कि एक मतलब है कि एक जेन्युइन सहाफ़त का इदारा लेके खड़ा हुआ है, उसको झूठे मुकदमे में अंदर किया जा सकता है, उसको जेल में रखा जा सकता है, उसको अजियत दी जा सकती है, उसके ज़ाती यानी सदमे, जिन सदमों से वो गुजरा, उसके बावजूद उसे रिहा नहीं किया गया कैद से, तो ये झूठे चैनल के न्यूज़ चैनल ये जो हैं, इनके सेठ क्या बेचते हैं? ये तो हैं ही चोर, इनको तो पैर ही नहीं है, ये सारे टैक्स चोर हैं, ये सारे स्मगलिंग करने वाले लोग हैं, और इन्होंने अपने नाजायज़ और काले ये ज़मीनों पे कब्ज़ा करने वाले ये माफिया, ये तो न्यूज़ चैनल बनाते ही इसलिए हैं और खोलते भी इसलिए हैं, ख़रीदते भी इसलिए हैं कि इनके बाकी जो काले कारोबार हैं उनकी तरफ तवज्जो किसी की ना जाए। तो जिन न्यूज़ चैनल्स ने, जिन मीडिया सेठों ने ये घिनौना किरदार अदा किया, अपनी ही कौम को झूठी खबरें बता के, अपनी ही कौम से झूठ बोलकर और झूठ बोलकर उनसे गलत फैसले करवा के, यानी आप उस PTI के मासूम वोटर को कैसे सारा कसूर आप मतलब उसको दे सकते हैं जिसने मुसलसल झूठ सुना है, उसको झूठे चैनल्स पे झूठ सुनाया गया, जिन झूठों ने वो झूठ बताया और एक मासूम पाकिस्तानी ने उस झूठ को सच समझ के तस्लीम कर लिया। तो ये झूठ बोलने वाले, झूठ को प्रमोट करने वाले, ये कैसे बेगुनाह हो गए? ये जेल में क्यों नहीं जा सकते? शकील उर रहमान झूठे मुकदमे में जा सकता है, ये सच्चे फ्रॉड के, ये सच्चे मुकदमे जो फ्रॉड के इन पे बनेंगे, ये जेल क्यों नहीं जा सकते? और दूसरा ट्वीट जो मैंने किया, मैं यहाँ भी गुजारिश कर दूं कि फवाद चौधरी से हज़ार तरह का इख्तलाफ, लेकिन ये काम उसने बहुत अच्छा किया कि उसने ये झूठे एंकरों को जो सरेआम थप्पड़ मारे, उसने ये जाली सहाफ़त का जो बिला वजह का खौफ है, वो पता नहीं सहाफ़ी है क्या कर देगा, पता नहीं मीडिया न्यूज़ चैनल अब क्या कर देगा, पता नहीं एंकर है क्या कर देगा, उसने वो खौफ उतार के बेनकाब कर दिया कि ये होता है। वो जाली लोग हैं, इनके लिए किसने निकलना है? झूठे एंकर और ये जाली झूठ बोलने वाले, कौम नहीं जानती इनको, इनको सरेआम थप्पड़ पड़े, कोई बोला इनके लिए? तो ये जो अब झूठ बोलने वाले जो बच गए हैं, इन पर कौन बोलेगा? और इनको असल पे पालने वाले जो असल मुजरिम है वो तो वो सेठ हैं, अपने काले कारोबार को सारी दुनिया जानती है यार, इसमें छुपाने वाली को बात है। ये एक पॉलिसी है, आपने जमीनों पे कब्जा किया है, आपने स्मगलिंग की है, आपने काले कारोबार किए, आपने टैक्स हैविली चोरी किए हुए हैं, तो मुस्तकिल आप अपने लिए एक डिफेंस शील्ड बना लें न्यूज़ चैनल की, और उसके बाद आप बस वो जो भी आपके मास्टर्स हैं उनको आप एक मास्टर पकड़ लें और उसके बाद आप बकवास किए चले जाएं। आप सियासत कर रहे हैं, गंदी यानी गलीज सियासत कर रहे हैं। जब आप सियासी पार्टी, किसी भी सियासी पार्टी की हिमायत में आके मुखालिफ सियासी पार्टी के खिलाफ झूठ बोलते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, और एक मुखालिफ सियासी पार्टी पर झूठे इल्ज़ाम तुम वो लगाते हो जिससे उसका वोट बैंक पर असर पड़ता है, उसको जेल जाना पड़ता है, और झूठ बोल के एक मसखरे मदारी की तरफ लोगों को घसीट के लाते हो, ये जुर्म नहीं है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। और उस जुर्म की जो है इंशाअल्लाह ताला इनके सामने वो कोई दौर गुजर गया जी, वो जो अब 18-20 साल पहले, 15 साल पहले वाला भी दौर गुजर गया। अब टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। इन्होंने जो अपनी जाली खौफ की एम्पायर्स कायम की हैं, इनके अंदर कुछ भी नहीं है, ये जाली शीशे हैं सारे, एक हल्का सा पत्थर मारेंगे तरा खत्म, प्रक्षे,
जाली न्यूज चैनल है ना। देखिए असल जंग जियो है, कितनी मार पड़ी है, खड़ा रेजिस्ट करता रहा ना। ये अलग बात है कि उनको मसखरों को रखना पड़ा, यानी ये जरूर हुआ कि उन्हें अपनी स्क्रीन पर मदारियों को, मसखरों को थोड़ी जगह देनी पड़ी, लेकिन उसके अलावा अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो बहरहाल वो रेजिस्ट करता रहा। तो बाकी ये झूठ बोलने वाले, बहकाने वाले हैं, इनके लिए मैं गुजारिश ये करूं और वीला खत्म करूं, जितना जोर तुम अब लगा सकते हो, जितने घंटे तुम्हारे पास रह गए हैं, जितने दिन तुम्हारे पास रह गए हैं, जितने भी हफ्ते तुम्हारे पास रह गए हैं, 2014 के धरने से जो तुम कोशिश कर रहे हो नवाज शरीफ को रोकने की, और झूठ बोलकर, झूठे इल्जाम लगाकर तुमने नवाज शरीफ को रोकने की कोशिश की है, तुमने कोई अखलाकी पैमाना नहीं छोड़ा, सच और झूठ की तमीज तुमने खत्म कर दी, गलीज तरीन इल्जाम तुम लोगों ने लगाए। ये जितने भी सेठ हैं, मैं सब सेठों से कह रहा हूं, अभी जितने तुम्हारे पास घंटे, हफ्ते, दिन बाकी हैं ना, नवाज शरीफ को तुम रोकने के लिए जितना जोर लगा सकते हो लगा लो, जितना झूठ बोल सकते हो बोलो, जो कर सकते हो गलाजत करो, अपने मदारियों मसखरों को बिठाओ, 24-24 घंटे बकवास करवाओ, जो कुछ कर सकते हो कर लो, क्योंकि जब नवाज शरीफ आएगा इलेक्शन के बाद, उसके बाद जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम्हारे दिलों में यह हसरत ना रहे कि तुमने नवाज शरीफ को रोकने के लिए कोई हरबा था, कोई झूठ था, कोई इल्जाम था जो रह गया। लेकिन तुम्हारा वक्त आएगा, और यह जरूरी भी बहुत है क्योंकि इतने न्यूज चैनल जरूरी भी नहीं है। मतलब देखना, इनके अकाउंट्स निकाल के देखेंगे, ये सारे लॉस पे चल रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम। ओ भाई 3-3 करोड़ रुपए, 2.5-2 करोड़ रुपए महीने का लॉस बर्दाश्त करके तुम न्यूज चैनल चला रहे हो, क्यों? सहाफत से इतनी तुम्हें मोहब्बत हो गई है, मुल्क की खिदमत करनी है तो और बड़े तरीके हैं। ये लॉस में 3 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए महीना लॉस पे न्यूज चैनल चला रहे हो, तो ये इतना बिल सरमायादार क्यों देगा भाई, बाकी कारोबार को बचाने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला ये सारी गलाजत भी ख़त्म करने का वक्त आ गया। ये ब्लैकमेलिंग अगर मुकम्मल ख़त्म नहीं होगी, मतलब मौजज़ों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर मुकम्मल ख़त्म नहीं होगी तो कम से कम इसे कम ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये नस्लों को बिगाड़ने वाली बात है, ये कौम के मुस्तकबिल के साथ खेलने वाली बात है। अगर तुम्हें सियासत करनी है तो खुल के सियासी जमात बनाओ और आओ, खुद लड़ो ना सियासी मैदान में। न्यूज़ चैनल खोल के तुम 4 दरबारी मसखरे वहां बिठाते हो और उनसे बकवास शुरू करवा देते हो, और करते तुम सियासत हो। ये सियासत करते हो तुम दूसरों को बेवकूफ समझते हो, उन्हें नहीं पता कि तुम सियासत कर रहे हो। सियासत करनी है तो खुल के आओ। ये न्यूज चैनल सहाफत के पीछे बैठ के सियासत करनी और काले कारोबारों को बचाना, ये खत्म होना चाहिए, और ये खत्म होगा। बस ये वीलॉग इस बात पे खत्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।